सुप्रभात बेटा। आज अपना जो अध्याय है वो चल रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही अच्छी सी कविता है मेरा नया बचपन, जिसमें कवयित्री अपने बचपन को लक्ष्य करके और बता रही है कि बचपन एक ऐसा समय होता है, जीवन का ऐसा सुखद पल होता है कि जिसके अंदर अत्यधिक खुशियाँ होती हैं, मधुरता होती है, सरलता होती है, जीवन होता है वो निष्पाप होता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, मन में कोई राग, कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होती। तो कवयित्री अपने उस बीते हुए बचपन को याद करती है और याद करके कवयित्री बचपन को संबोधित कर रही है कि बचपन तू मेरे जीवन में फिर से आ जा और मुझे बचपन की वो खुशियाँ फिर से दे दे। क्योंकि जैसे बचपन बीतता है, बचपन बीतने के बाद में युवावस्था आती है, यौवनावस्था आती है, और उस युवा और यौवनावस्था के अंदर मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार के संकटों से घिरा हुआ होता है, चिंता से घिरा हुआ होता है। तो कवयित्री अपने जीवन में बचपन को संबोधित करती हुई देखो क्या कह रही है। कवयित्री कह रही है, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। कवयित्री कह रही है, किसको कह रही है? भोली सी सरलता किसके लिए बता रही है? बचपन के लिए बता रही है। कवयित्री कह रही है कि बाल्यावस्था के अंदर, बचपन के अंदर जो भोलापन रहता है, जो मधुर सरलता रहती है, और जो जीवन होता है वो कैसा होता है? निष्पाप होता है, पाप की भावना से रहित होता है। तो कवयित्री कह रही है कि बाल्यावस्था में जो भोलापन रहता है, जो मधुर सरलता रहती है, और जो प्यारा सा जीवन एकदम निर्मल रहता है, सभी बुराइयों से मुक्त रहता है, क्या आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? हे बचपन, क्या तू फिर से मेरे जीवन में आकर के और मेरे जीवन का जो संताप है, मेरे जीवन का जो दुख है, कष्ट है, क्या उनको तू फिर से मिटा सकता है? क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप यानी दुख? कवयित्री बचपन को संबोधित कर रही है, वह भोली सी मधुर सरलता। कवयित्री कह रही है कि बचपन जिसके अंदर क्या होता है? भोलापन होता है। बचपन जिसके अंदर भोलापन होता है, मधुर सरलता होती है, और जीवन कैसा होता है? पाप की भावना से रहित होता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होता है, ऊंच नीच की भावना से रहित होता है। तो कवयित्री कह रही है कि वह जो जीवन है, हे बचपन, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? हे बचपन, क्या तू फिर से मेरे जीवन में आकर के और मेरे जीवन के संताप को, मेरे दुख, कष्ट, वेदना आदि को क्या तू मिटा सकेगा? कवयित्री कह रही ये चीज़ें कि क्या वह फिर एक बार आकर के तू मुझसे मिल सकता है? हे बचपन, क्या तू फिर से मेरे जीवन में आकर के क्या तू मुझसे मिल सकता है? क्या तुम आकर के और मेरे मन के सभी प्रकार के जो संताप, कष्ट हैं, क्या उनको तुम मिटा सकते हो? तो कवयित्री क्या कह रही है? कवयित्री कह रही है कि इस प्रकार के भाव और विचार मैं मेरे मन में प्रकट कर रही थी, यानी बचपन को मैं संबोधित कर रही थी, बचपन को अपने जीवन में फिर से मैं बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी। कवयित्री कह रही कि इस प्रकार के भाव और विचार मेरे मन में उठ रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे। मैं बार बार बचपन को संबोधित करते हुए उसे अपने जीवन में फिर से बुला रही थी। बोल उठी बिटिया मेरी, इतने में ही मैंने एक बेटी को क्या दिया? जन्म दिया। एक लड़की को क्या दिया? जन्म दिया। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कवयित्री कह रही है कि मैं बचपन को अपने जीवन में आमंत्रित कर रही थी, उसको बुला रही थी, अपने कष्टों को दूर करने के लिए बचपन को संबोधित कर रही थी। इतने में ही मैंने एक बेटी को क्या दिया है? जन्म दिया है। कि इस प्रकार के भाव प्रकट करती हुई बचपन को अपने जीवन में बुला रही थी कि तभी मेरे जीवन में कौन आई? मेरी बिटिया आई, अर्थात मैंने एक बेटी को क्या दिया? जन्म दिया। नंदन वंशी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन इंद्र का उद्यान, कि जिस प्रकार इंद्र के उद्यान में अत्यधिक सुगंधित फूल होने के कारण वह बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार से नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, कि मेरे जीवन में मेरी बेटी के आ जाने से,
कि मेरी बेटी के आ जाने से मेरी छोटी सी कुटिया थी वो नंदन वन की तरह सुरम्य फूलों से अर्थात अत्यधिक खुशियों से क्या हो गई, भर गई। नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, कवियत्री की छोटी सी कुटिया नंदन वन की तरह क्यों फूल उठी, क्यों अत्यधिक खुशियों से भर गई? इसलिए भर गई क्योंकि उसके जीवन में कौन आई, बेटी आई। कवियत्री कह रही है कि उस बेटी के आने से मेरी जो छोटी सी कुटिया थी वो इंद्र के नंदन जो वन था उस नंदन वन में फूलों की तरह अर्थात अत्यधिक खुशियों से क्या हो गई, भर गई। कवियत्री कह रही है कि उसके आने से मेरी जो छोटी सी कुटिया थी वो नंदन वन की तरह सुरम्य फूलों से, सुंदर फूलों से अर्थात मधुर खुशियों से क्या हो गई है, भर गई है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, देखो मिट्टी खाकर आई थी कि किस प्रकार एक छोटी सी बेटी होती है, वो किस प्रकार से बात करती है, किस प्रकार की मधुर सरलता होती है उसके अंदर। यानी अपराध करती है लेकिन फिर भी अपराध बोध नहीं होता है, यानी जो भी होता है वह सच अपनी माँ के सामने आकर के प्रकट कर देती है। थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, चेहरे पे थोड़ा प्रकाश आ रहा है। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कवियत्री कह रही है, कवियत्री कहती है कि मेरी बेटी माँ कहकर के बुला रही थी, मेरी बेटी मुझे माँ कहकर के बुला रही थी, पुकार रही थी, और वह क्या खा कर के आई थी, मिट्टी खा कर के आई थी। छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें मिट्टी खाने क्या होती है, आदत होती है। तो माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कवियत्री कह रही कि मेरी वह छोटी सी बिटिया थी, वो मुझे माँ कहकर के बुला रही थी, पुकार रही थी, और स्वयं क्या खा कर के आई थी, मिट्टी खा कर के आई थी। कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, कि वह स्वयं मिट्टी खा कर के आई थी। कुछ मुँह में कुछ मिट्टी उसके मुँह के अंदर थी, कुछ लिए हाथ में और कुछ उसके हाथ में लिए हुए थी, जो क्या किसके लिए लाई थी, मुझे खिलाने के लिए लेकर के आई थी। कि कुछ मिट्टी उसके हाथ में थी और अपने बाल सुलभ स्वभाव के कारण, भोली सरलता के कारण वह मिट्टी मुझे खिलाने के लिए भी लाई थी। हालांकि उसे इस बात का पता नहीं था कि मैं ये जो काम कर रही हूँ वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो बचपन का जो आनंद होता है, बचपन में जो मधुर सरलता होती है, उस मधुर सरलता और भोलेपन के कारण वह जो बच्ची थी वो अपनी माँ को क्या खिलाने के लिए लाई थी, मिट्टी खिलाने के लिए लेके आई थी। ठीक है बेटा, अगला पद देखते हैं। 7वीं व्याख्या बेटा, कवियत्री अपने बचपन को संबोधित कर रही है। कवियत्री के जीवन में कौन आ गई, उसकी बेटी आ गई। तो बेटी आने पर उसके जीवन में क्या छा गई, अत्यधिक खुशियाँ छा गई। तो पुलक रहे थे अंग, कि वह जो बेटी थी जो माँ को क्या खिलाने के लिए लाई थी, मिट्टी खिलाने के लिए लाई थी, उस समय पुलक रहे थे अंग, उसके शरीर के प्रत्येक अंग अंग थे वो अत्यधिक प्रफुल्लित हो रहे थे, पुलक रहे थे। आंखों में कौतूहल था, झलक रहा, और उसकी आंखों के अंदर क्या छाया हुआ था, कौतूहल छाया हुआ था। इन कवियत्री कह रही है पुलक रहे थे अंग, द्रगु में कौतूहल था, झलक रहा, कि उसकी बेटी जब उसे मिट्टी खिलाना चाहती थी तब प्रसन्नता से उसके अंग क्या हो रहे थे, उसके अंग क्या हो रहे थे, पुलकित हो रहे थे। जब कवियत्री की बेटी कवियत्री को मिट्टी खिलाना चाहती थी, उस समय उसके शरीर के अंग थे वो अत्यधिक प्रसन्नता के कारण क्या हो रहे थे, पुलकित हो रहे थे। द्रगु, द्रगु का मतलब आँखों, द्रगु में कौतूहल था, झलक रहा, तथा प्रसन्नता से उसके अंग पुलकित हो रहे थे, और उसकी आंखों में जिज्ञासा एवं आश्चर्यचकित होने का भाव झलक रहा था, जो उसके चेहरे के ऊपर झलक रहा था। द्रगु में कौतूहल, कौतूहल का मतलब आश्चर्य, और उसकी आंखों में क्या था, आश्चर्य था। उसकी आंखों के अंदर आश्चर्यचकित होने का भाव था, वो क्या हो रहा था, झलक रहा था। मुँह प्रति आह्लाद लालिमा, आह्लाद का मतलब प्रसन्नता, और वह जो काम कर रही थी उस काम को करने पर उसके मुँह पर, उसके चेहरे पर अत्यधिक प्रसन्नता रूपी लालिमा छाई हुई थी। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, कि उसके चेहरे पर उल्लास झलक रहा था, तो साथ ही लालिमा और विजय का गर्व भी झलक रहा था। विजय गर्व था, झलक रहा, उसको ऐसा लग रहा था कि मानो उसने
बहुत ही बड़ा काम कर दिया हो, कोई विजय का काम कर दिया हो, तो उसके चेहरे पर विजय का जो भाव था वो झलक रहा था। मैंने पूछा ये क्या लाई? कवियत्री कहती है कि मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम क्या लेकर के आई हो? तो वह क्या कहती है? बोल उठी माँ काओ। काओ का मतलब तोतली। छोटे बच्चे होते हैं वो तुतलाने वाली आवाज़ में, तोतली आवाज़ में बात करते हैं, जिनकी आवाज़ अत्यधिक मधुर लगती है। उनकी आवाज़ को सुनकर के मन के सारे संताप, कष्ट हैं, चिंताएं हैं, वो क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं और मन में अत्यधिक प्रसन्नता आ जाती है और बच्चे के प्रति अत्यधिक स्नेह का भाव उमड़ता है। तो कवियत्री कह रही कि मैंने पूछा कि तुम क्या लेकर के आई हो? बोल उठी माँ काओ। तो मेरी बात सुनकर के मेरी बेटी कहती है कि माँ तुम इसको क्या करो? खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। कवियत्री कह रही है कि मेरी बेटी की इस प्रकार की तुतलाने वाली आवाज़ सुनकर के मेरा हृदय खुशियों से अत्यधिक प्रफुल्लित हो गया, खुशियों से अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसकी तोतली वाणी सुनकर के मन अत्यधिक क्या हो गया? प्रसन्न हुआ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। उस मेरी बेटी की तोतली आवाज़ सुनकर के मेरा हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। मैंने कहा तुम खाओ और मैंने कहा कि बेटी ये तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन जो आया। कवियत्री कहती है कि अपनी जो बेटी के इस व्यवहार को देख करके मैंने फिर से किसको प्राप्त कर लिया? बचपन को प्राप्त कर लिया। बचपन में ये होता है तोतली आवाज़ में बातें करना। तो कवियत्री है, कवियत्री के जीवन में उसकी बेटी आ गई तो तोतली वाणी में बात करती है। इसलिए कवियत्री कह रही है पाया मैंने बचपन, कि जिस बचपन को मैंने छोड़ दिया था, जो बचपन मुझे छोड़ करके चला गया था, फिर से बचपन बेटी बन आया। वही बचपन मेरे जीवन में फिर से मेरी बेटी के रूप में अवतरित हुआ है। उस बचपन को मैंने मेरी बेटी के रूप में फिर से प्राप्त किया है। उसकी मंजू मूर्ति देखकर, मंजू का मतलब होता है सुंदर। कवियत्री कह रही है कि मेरी बेटी की सुंदर मूर्ति को देख करके मुझ में नव जीवन आया, मुझ में नए जीवन का क्या होने लगा? संचार होने लगा। कवियत्री कह रही है कि मेरी बेटी की जो मंजू मूर्ति है, जो सुंदर मूर्ति है, उस सुंदर मूर्ति और उसके स्वभाव को देख करके, उसके भोलेपन को देख करके मुझ में नए जीवन का संचार होने लगता है। जिस बचपन को मैं भूल गई थी, जो बचपन मुझे छोड़ करके चला गया था, उसी बचपन का आनंद मुझे फिर से प्राप्त होने लग गया है। ठीक है बेटा, ये 7वां हो गई। इसकी अंतिम व्याख्या है वो देखते हैं। अगला बेटा अंतिम अपना कवियत्री क्या कह रही है? मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। कवियत्री कह रही है कि मेरी बेटी है वो तोतली वाणी में क्या करती है? आवाज़ बातें करती है। कवियत्री कह रही है कि जब मेरी बेटी मुझसे तोतली वाणी में क्या करती है? बात करती है। जब मेरी बेटी तोतली वाणी में मुझसे बात करती है, बोलती है, तब मैं भी उसके साथ उसी तरह तोतली वाणी में क्या करती हूँ? बात करती हूँ। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। उसके साथ तोतली वाणी में बातें करती हूँ, उसी के साथ मैं खेलती रहती हूँ और उसी के साथ मैं खाती रहती हूँ। तोतली वाणी के अंदर बोलते हैं, मैं भी उसके साथ उसी तरह तोतली वाणी के अंदर क्या करती रहती हूँ? बात करती रहती हूँ और उसके साथ खेलती हूँ, उसी के साथ मैं बच्ची बन करके खेलती हूँ और खाती रहती हूँ। यानी मैं सारा काम अपने बच्चे की तरह ही करती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवियत्री कह रही है कि मैं अपने बीते हुए खोए हुए जिस बचपन को मैं खोज रही थी, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कि मैं भी अपनी बच्ची के साथ सारे खेल खेलती हूँ, बचपन के सारे खेल खेलती हूँ, उसकी तरह ही तोतली वाणी में बातें करती हूँ, बाल सुलभ क्रीड़ाएँ करती हूँ। इस प्रकार मैं भी अपनी बच्ची के साथ क्या बन जाती हूँ? बच्ची ही बन जाती हूँ। बच्चे की तरह आचरण करती हूँ, उसी की तरह खेल खेलती हूँ, उसी की तरह बातें करती हूँ। मिला खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। कि जिस बचपन को मैं बरसों से खोज रही थी, बरसों से ढूंढ रही थी, बरसों से अपने जीवन में मैं उसको बुला रही थी, अब जाकर के वह बचपन मुझे मेरी बेटी के रूप में क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है।
भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। जो बचपन मेरे जीवन से चला गया था, जो बचपन मुझे छोड़ कर के चला गया था, वह बचपन फिर से मेरी बेटी के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी मेरा नया बचपन। ये अपना काव्य खंड था। काव्य खंड के सारे अध्याय अपने पूरे हो चुके हैं। अगले वीडियो में अब अपन जो व्याकरण के जो बिंदु हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो के अंदर अपन व्याकरण के बिंदु देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।